सोशल मीडिया पर ये वाला वीडियो 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। आप पहले इस वीडियो में देखें, इस वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है। इसमें मामला ये पेश आया कि कानपुर या लगभग किसी इलाके में एक शादी होती है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि शादी के मौके पर उस आदमी की दूसरी शादी हो रही होती है और उसी माहौल में पहली वाली बीवी वहाँ पर पहुँच जाती है और आने के बाद वो सबकी वीडियो बनाती है और ये कहती है कि मैं इसकी पहली वाली बीवी हूँ और इसने मुझे अभी तक तलाक नहीं दिया। हत्ता कि दुल्हन से भी कहती है कि तुम इससे कैसे शादी कर रही हो, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें बताती और रोना धोना शुरू कर देती है। तो बहरहाल आज की इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि आज मैं आपको 2 बातों की तरफ इंशाल्लाह रहनुमाई करूँगा। पहली बात आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या इस तरह की जो एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत से मर्द शादी करता है, इसमें मर्द कसूरवार होता है, मर्द की गलती होती है या औरत की गलती होती है, इसको मैं उजागर करूँगा। और दूसरी चीज़ आपके रूबरू मैं ये पेश करूँगा कि एक औरत के रहते हुए दूसरी शादी या तीसरी शादी क्या मुतलकन किसी भी कंडीशन में करना जायज़ होगा या जायज़ नहीं होगा। आपसे गुजारिश बस इतनी सी है कि पूरी वीडियो को ज़रूर मुलाहजा करें और खूब दूसरों तक इसको शेयर करें। हज़रात मोहतरम, पहली बात आपको मैं बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बस एक तरफ़ा देखते हैं और एक तरफ़ा देखने के बाद एक तरफ़ा फ़ैसला भी करते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हमने देखा कि औरत रो रही है, पहली वाली बीवी, और आने के बाद तरह तरह की बातें बताती है, रोना धोना शुरू कर देती है। तो इसको देखकर हो रहा बहुत सारे लोगों के दिलों में औरत के लिए मोहब्बत पैदा होगी, रहम पैदा होगा और वो कहेगा कि शौहर बड़ा जालिम है, शौहर बड़ा बदमाश है कि बीवी के रहते हुए दूसरी औरत से शादी कर रहा है। लोग यही बात बताएंगे, लेकिन हमें तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लेना चाहिए। जो हजरात मर्द होते हैं उनको इस बात का अच्छी तरह से एहसास होगा कि कभी कभी किस्मत में ऐसी औरत भी आ जाती है, यानी ऐसी औरत से शादी हो जाती है कि जिसके साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाया करता है। क्योंकि हदीस पाक में इसके ताल्लुक से बार बार आपने सुना है कि आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि औरतें कसरत के साथ जहन्नम में जलेंगी। औरतों ने पूछा या रसूल अल्लाह वो क्यों? तो आपने इरशाद फरमाया कि औरतें अपने शौहरों की बहुत ज़्यादा नाफरमानी किया करती हैं इसी बिना पर। तो कभी कभी ऐसी औरतें आ जाती हैं तो शौहर की बहुत ज़्यादा नाफरमानी करती है, नाकदरी करती है। शौहर एक कहेगा उसके ऊपर 10 कहने वाली होती है। अब आप मुझे बताएं कि अगर बीवी इस तरीके से रवैया पेश करेगी जबकि शौहर शाइस्ता होता है, सुलझा हुआ दिमाग का होता है, उसके साथ अगर कोई बीवी ये रवैया पेश करेगी तो यकीनन कोई भी शौहर दिल बर्दाश्ता हो जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा और ऐसी औरत के साथ ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो जाएगा इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो हो ना हो कभी कभी ऐसे सिचुएशन और हालात के पेश नज़र भी मर्द हजरात दूसरी शादी की तरफ आगे बढ़ते हैं और पहली बीवी से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है। तो इसी बिना पर हमेशा गलती मर्दों की नहीं होती है बल्कि गलती औरतों की भी होती है और अक्सर औरतों की ही होती है कि जिनके तकलीफ़ से बेजार होकर के, परेशान होकर के शौहर दूसरा रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो जाता है। तो औरतों का सबक हासिल करना चाहिए, यहाँ पर इबरत लेना चाहिए कि जैसा भी हो आपका मर्द है, आप उनकी बीवी हैं, एक दूसरे की ताज़ीम करनी चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि मुतलकन मर्द हजरात अगर ये सोचें कि हम किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में 2, 3, 4 शादी कर सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उलमाए किराम ने खुद कुरान पाक ने इसके बारे में सराहत फरमा दिया कि कौन एक से ज़्यादा शादी कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो इस टॉपिक को बहुत अहम से सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फ़वाहिदा, यानी अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ए लोगो तुम 2, 3, 4 तक शादी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें इस बात का खौफ हो कि तुम उनके दरमियान अदल व इंसाफ कायम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं कि तुम उनको मेंटेनेंस कर पाओ, तो ऐसी सूरत में फ़ा वाहिदा कुरान कहता है सिर्फ एक पर इक्तिसार करने का हुक्म दिया गया, बस एक ही रखने का हुक्म दिया गया। तो यहाँ इस आयत करीमा से बात समझ में आ गई कि अगर कोई मर्द, उसकी माली हालत अच्छी है कि वो 2-3 बीवियों का खर्चा बराबर उठा सकता है, इसके साथ ही साथ वो तमाम बीवियों के दरमियान अदल व इंसाफ कायम कर सकता है
किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, हर एक का हक बराबर अदा करेगा। अगर ऐसी कंडीशन किसी मर्द के साथ है तो उसके लिए एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जो खुद अपना और अपनी बीवी का खर्चा उठा नहीं पाता है, उसके लिए दूसरी शादी और तीसरी शादी की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी मर्द को लगे कि मैं इन औरतों के बीच में अदल इंसाफ कायम नहीं कर पाऊंगा, इनका हक बराबर अदा नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसी सूरत में भी एक से ज़ायद शादी करने की इजाज़त हमारी शरअ में नहीं है। जो मर्द हजरात ये समझते हैं कि मुतलकन इजाज़त है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो 2 3 4 कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शरअ ने इसको सख्ती के साथ मना फरमाया है। तो इसी बिना पर हमारे मर्द हजरात को इस मसले से भी इबरत हासिल करना चाहिए। मुतलकन बीवी रहते हुए दूसरे औरत से शादी नहीं करनी चाहिए, जबकि आपको अपने हालात के बारे में अच्छे तरीके से मालूम ना हो कि मैं मेंटेन कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और वैसे भी हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में एक से ज़ायद शादी को मायूब भी माना गया। देखिए, शरीयत में इसको जायज़ कहा है। यह फ़र्ज़ या वाजिब नहीं कि करना ही पड़ेगा, बल्कि यह जायज़ की हद तक है। तो इसी बिना पर जब हिंदुस्तानी कल्चर में इसको मायूब माना गया है तो न करने ही में बेहतर है, क्योंकि एक ही में आफियत है। और आज तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक ही को लेकर सारे मर्द हजरात परेशान रहते हैं, 2 और 3 की बात तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसी बिना पर कुछ भी करें, मर्द हजरात से गुजारिश करूँगा कि सोच विचार के बाद ही कोई कदम उठाएं। और हमारी बहनों से गुजारिश करूँगा कि हमेशा अपने शौहरों को अपने सरों का ताज समझें, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए आपको इज़्ज़त मिलती है, आपको वक़ार मिलता है, और बरोज़ क़यामत अल्लाह की बारगाह में आपको इसका अजर व सवाब भी मिलेगा। तो इस वीडियो को खूब आप हज़रात शेयर करें ताकि हर एक के इल्म में इजाफ़ा हो। परवरदिगार आलम सबको सही समझ के तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।